प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने किया। उसमें अपनी 15वें नंबर की शक्ति परिणामकत्व शक्ति का वर्णन स्वाध्याय चलती है। इसमें 2 शब्द आए ना, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, यानी इसका सरल में सरल जो परिभाषा हो सकती है वो इसमें आ गई है, पर अपने ख्याल में रहे कि यह आत्मा स्वयं पर पदार्थों का ज्ञाता है और स्वयं पर का ज्ञेय है। जो स्वयं को भी जानने में आता है, पर को भी जानने में आता है, ऐसा परिणामकत्व भी इसमें है। और स्वयं पर ज्ञेय पदार्थों को अपनी ज्ञान सामर्थ्य से अपने ज्ञान में जानता है, ऐसा परिणम्यपना भी है। तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति इस प्रकार से है। अपनी चर्चा चल रही थी पेज नंबर 177। कहते हैं देखो, पहले ज्ञातापना और ज्ञेयपना। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति माने आत्मा में स्वयं पर का ज्ञाता रहना और स्वयं पर का ज्ञेय होना। तो अभी ज्ञातापने की बात कहते हैं। देखो, जगत में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि उसे जानने की सामर्थ्य आत्मा में ना हो। परिपूर्ण जाने ऐसा आत्मा का स्वरूप है। अपूर्ण जाने या राग देश हो, वह आत्मा का स्वरूप नहीं। क्या कहते हैं देखो, तो कोई हम अभी पदार्थों को अपूर्ण रीति जानते हैं, तो हम अपूर्ण रीति जानते हैं, तो क्या फिर ये जानना स्वभाव नहीं है? कि हाँ, स्वभाव नहीं। पर्याय परिणाम में अपूर्ण जानना है, पर्याय परिणाम में राग देश का भाव है, लेकिन वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा को पर्याय में धर्म होता है। कहाँ होता है धर्म? पर्याय में। धर्म यानी अपने धर्मी आत्मा की अपनी उपयोग दशा में संचेतन और प्रतीति का होना, इसका नाम है धर्म। तो ये जो धर्म होता है और स्वयं को उसकी खबर ना हो सके, ऐसा जो मानता है, उसने आत्मा की इस शक्ति को नहीं माना है। क्या कहा? क्योंकि परिणम्य शक्ति कहा ना, परिणम्य परिणामकत्व, तो स्वयं पर पदार्थों का ज्ञाता है, ये वाली बात कही। तो पर पदार्थों को जानने की परिपूर्ण सामर्थ्य इसमें स्वभाव से मौजूद है कि जो जगत के सब पर पदार्थों को परिपूर्ण रीति जाने। ये तो हुई पर का जानने की बात। अब ये आत्मा की पर्याय में जो धर्म पर प्रकटा, वह पर्याय को और उसके गुण को और उसके द्रव्य को जानने का भी स्वभाव आत्मा का है। यदि कोई कहे कि हमको हमारी पर्याय में आत्मा जानने में आ गया कि नहीं आ गया, हमको सम्यक दर्शन धर्म हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा यदि तुम मानते हो कि हमको तो पता नहीं लगता, यानी तुमने स्वयं को जानने रूप शक्ति का अनादर कर दिया। यानी तुमने इस परिणम्य परिणामकत्व शक्ति को तुमने स्वीकार न किया। आत्मा में जो धर्म पर्याय प्रकट हुई, वह पर्याय स्वयं अपने को जानती है। कौन जानता? पर्याय जानती है। किसको जानती है? कि वह पर्याय को जानती है।
किस पर्याय को जानती है कि जिस पर्याय में अपने आत्मा के संचेतन रूप प्रतीति रूप परिणमन हुआ है, उस पर्याय को पर्याय जानती है। तो ये प्रश्न था ना ऊपर कि आत्मा को पर्याय में धर्म होता है और हमको खबर नहीं हो सकती, उसे तो केवली जाने, ऐसा कहते हैं। तो कहा ना, तो ऐसा कहकर तुम परिणम्य परिणामकत्व शक्ति आत्मा में है उसको स्वीकार नहीं करते। आत्मा में जो धर्म पर्याय प्रकट हुई वह पर्याय स्वयं अपने को जानती है, त्रकाली द्रव्य गुण को जानती है और पर को जानती है, ऐसी उसकी सामर्थ्य है। ज्ञान कोई अंधा नहीं है कि वह स्वयं अपने को न जाने। धर्मी जानता है कि स्वयं पर प्रकाशक शक्ति हमारी आत्मा के ज्ञाता स्वभाव में स्वयं अपने को जानते हुए लोकालोक भी ज्ञात हो, ऐसा स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य है। पर उस सामर्थ्य की शक्ति क्या कि परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। देखो इस पैराग्राफ में और स्पष्टता है किस प्रकार है। देखो, स्वयं पर को जाने और स्वयं पर का ज्ञेय होए, ऐसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति मात्र जीव में ही है। अभी क्या कहा था ऊपर के पैराग्राफ में कि ये स्वयं पर पदार्थों को परिपूर्ण जानने की सामर्थ्य शक्ति स्वभाव इस आत्मा में विद्यमान है। जानने में बरतती अपूर्णता और रागादि भाव ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। परिपूर्ण जाने ऐसा ही इसका स्वभाव है। तो आत्मा, ऊपर के पैराग्राफ में कहा आत्मा स्वयं पर पदार्थों का ज्ञाता है। तो स्वयं पदार्थों के ज्ञाता में अपनी होने वाली धर्म की पर्याय अवस्था को भी जाने, ऐसा आत्मा का स्वभाव। कोई और जाने ऐसी जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्वयं पर का ज्ञाता है। ये बात चल रही, स्वयं पर को जाने और स्वयं पर का ज्ञेय हो। तो ये ज्ञाता है और पर को भी जाने। तो उसमें एक बात स्पष्ट करी, वो ख्याल करने की है कि यह जो पर्याय धर्म रूप माने अपने आत्म वस्तु के अनंते स्वभाव के प्रगट वेदन को जानती परिणमित है, उसे भी जानती है आत्मा ज्ञान, और गुण को भी जाने ज्ञान, और द्रव्य को भी जाने। ऐसे करके स्वयं को जाने और जगत के सब पर को जाने, ऐसी स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है। अब जरा ज्ञेय की बात करते हैं। अब परिणम की हो गई, परिणामकत्व। स्वयं पर को जाने ये परिणम्य, और स्वयं पर का ज्ञेय होए ये परिणामकत्व। ऐसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति मात्र जीव में ही है। इसलिए वह विशेष है कि देखो, प्रमेयत्व गुण तो समस्त द्रव्यों में है। समस्त द्रव्यों में किसी न किसी ज्ञान का ज्ञेय बने, ऐसा गुण तो उनका, प्रमेय पने का गुण तो प्रत्येक द्रव्य में है। परंतु स्वयं पर को जानने की सामर्थ्य जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं है। तो इसकी शक्ति दुगनी हुई, ये कहते हैं दुगनी है। दुगनी यानी जगत में चेतन अचेतन जितने पदार्थ हैं, तो वे जितने अचेतन पदार्थ भी हैं वे ज्ञेय तो होते हैं, लेकिन ज्ञान करने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन मात्र जीव में चेतन वस्तुओं में ही स्वयं भी ज्ञेय बने और स्वयं ज्ञान भी करे, ऐसा उसमें सामर्थ्य है। जीव में तो ज्ञातापना और प्रमेयत्वपना यानी कि ज्ञेयपना दोनों है, इसलिए जीव की सामर्थ्य दुगनी है। जड़ द्रव्य में अपने को अथवा पर को जानने की शक्ति नहीं है, मात्र जीव का प्रमेय होने की उसकी शक्ति है। जीव को कुछ करे ऐसी कोई शक्ति जड़ में नहीं है। जड़ में ज्ञान नहीं है, इसलिए वे जड़ पदार्थ आत्मा को विषय नाम प्रमेय बनाए, ऐसी उनमें शक्ति नहीं। तो दो प्रकार के द्रव्य अपने सामने हैं, क्योंकि स्वयं पर पदार्थों का ज्ञाता कहा और स्वयं पर के ज्ञान में आप ही ज्ञेय होए, ऐसी भी सामर्थ्य, दुगनी सामर्थ्य इस जीव में है। तो कहते हैं कि ये जो अचेतन जड़ पदार्थ हैं
उनमें प्रमेयत्व की शक्ति तो है, लेकिन प्रमातापना नहीं है। यानी वे पदार्थ जानने में आए ऐसा तो उनकी शक्ति है, लेकिन किसी को जाने ऐसी शक्ति नहीं, एक बात। और जानने वाले की पर्याय में कुछ करे ऐसी भी उनमें शक्ति नहीं। तो कहते हैं देखो, आत्मा में ही ऐसी शक्ति है कि स्वयं स्वयं पर ज्ञेयों को ज्ञान का विषय बनाए और स्वयं पर के ज्ञान का विषय बने। जो ऐसे स्वभाव को जान ले, ऐसे स्वभाव का क्या नाम है, क्या संज्ञा दी ऐसे स्वभाव को? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। तो ऐसे स्वभाव को जो जान ले, उसे पर की ओर से उदासीनता हुए बिना नहीं रहती। और स्वभाव यानी अपना धर्म, अपनी शक्ति, अपना वैभव, उसमें शंका नहीं रहती। स्वयं अपने धर्म को वह निशंक रूप से जान लेता है। कौन जान लेगा? कि जो ऐसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति यानी आत्मा स्वयं पर का ज्ञाता भी है और स्वयं पर को स्वयं पर के लिए ज्ञेय भी हो, अपने ज्ञान में भी जानने में आए, पर के ज्ञान में भी जानने में। ऐसे स्वभाव को जाने तो पर की ओर से उदासीन हो। अब ये प्रश्न उठता है कि पर की ओर से उदासीन कैसे हो जाएगा? इस स्वभाव को जानने से। इस स्वभाव को जानने से ऐसी परिपूर्ण सामर्थ्य का जो अपनी मिल्कियत है, अपना स्वामीपना है, ऐसा जानने से पर में से कुछ आएगा, पर में से मुझे कुछ मिल जाएगा, ऐसी बुद्धि का अभाव होता है। इसमें लिखा है देखो, उसको स्वभाव में धर्म में शंका नहीं रहती। अपने इस अनंत सामर्थ्य स्वरूपी स्वभाव को वह निशंक रूप से जान लेता है। तो जो ऐसे आत्मा के स्वभाव को जानता हो, उस जीव को मैं अपना कार्य नहीं कर सकता ऐसा अनुत्साह का भाव नहीं रहता। क्यों? अभी जो जीव को ऐसा अनुत्साहपना है ना, यदि उत्साह हो तो कार्य हो ही जाए। हाँ, अनुत्साह पड़ा हुआ, इसे लगता है कोई निमित्त मिलेगा तो होगा, कोई प्रकार के राग की क्वालिटी बदलेगी तो होगा, इसको ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता होने से यह अपने स्वभाव की संभाल नहीं कर पा रहा, और जैसा स्वभाव सर्वज्ञ देव और आचार्य भगवान बता रहे हैं उसका इसे भरोसा नहीं है। तो भरोसा विश्वास नहीं होने से ये अपने सामर्थ्य में निशंक नहीं, सुनता है, पढ़ता है, बोलता है, लेकिन उस सामर्थ्य का जो स्वभाव मेरे अंदर है ऐसी निशंकता नहीं होने से इसको राग आदि और निमित्तों में बुद्धि पड़ी है। तो इसको लगता है कि भैया उधर से कुछ ठीक ठाक बने तो मेरा कार्य, निमित्त ठीक से मिले, राग आदि की क्वालिटी बदले तो मेरा कार्य हो। तो कहते हैं ऐसा तुझे यह उनके प्रति का उत्साह है और स्वरूप के प्रति का अनुत्साह है। लेकिन जिस जीव ने अकार्य अकारण स्वरूप आत्मा को जानकर उसके परिणम्य परिणामकत्व शक्ति के स्वभाव सामर्थ्य को स्वीकार किया, तो फिर अनुत्साह क्यों रहेगा? जब कोई कार्य करना हो, उस कार्य की सभी सामग्री अपने पास मौजूद है, समय है, सामग्री है, अवसर है, अब क्यों अनुत्साह है? ये अनुत्साह का कारण है कि सामग्री के लिए बाहर खोजने की परतंत्रता में पागल है। इसलिए इसको अपने स्वरूप की जागृति के प्रति उत्साह ही जागृत नहीं होता। मूल बात ये, क्योंकि जब तक यह निमित्तों के प्रति का और राग की क्वालिटी उसकी इस प्रकार का हो, कषाय मंद होगी, ऐसा होएगा, वैसा होएगा तो मेरा कार्य होगा, तो ये तो वो हलवाई है जो सामग्री के इंतजार में बैठा है। लेकिन वो जिसके पास सब सामग्री है उसे काय का अनुत्साह है, लाओ भाई काम करो, निपटाओ। ऐसा कहते हैं मैं अपना कार्य नहीं कर सकता, ऐसा अनुत्साह भाव नहीं रहता। ये अनुत्साह की चर्चा कल भी आई थी। उत्साह रहता है। क्यों उत्साह? क्यों? मेरी सामर्थ्य मुझ में,
और जो पर्याय सामर्थ्य को स्वीकार करे वो पर्याय प्रतिक्षण बिना उत्पाद के रह ही नहीं। कौन सी उपयोग की कौन सी पर्याय बिना उत्पाद करे? कौन सा समय था जब उत्पाद न हुआ हो? इसलिए पर से उदासीनता होकर, पर से उदासीनता की व्यवस्था क्या? कि पर से उदासीनता की व्यवस्था ये कि अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में यह निर्णय दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए। क्या निर्णय? कि निमित्त से, राग से मेरा कुछ हो सकता नहीं, और मेरे में मेरा होने के लिए, यानी मुझ में मेरे आनंद भाव की प्राप्ति के लिए परिपूर्ण सामर्थ्य मुझ में भरी पड़ी है, और उस सामर्थ्य के भाव का वेदन करे वो उपयोग पर्याय भी चल रही है। पलटना है तो उत्साह कैसे हो रही? मैं अपने आत्मा को नहीं पहचान सकता, ऐसा इसमें हो गया। तो पर से उदासीनता होकर स्वभाव का उत्साह बढ़ता है। मैं अपने आत्मा को नहीं पहचान सकता, ऐसा वह अनुत्साहित नहीं होता, हतोत्साहित नहीं होता। इसलिए जो ऐसी प्रतीति करे उसके आत्मा की कोई शक्तिहीन नहीं रहती, अनंत शक्ति स्वरूप है, और अपने आत्मा के शक्ति सामर्थ्य को स्वीकार करते, उसकी प्रतीति होते, उस ज्ञप्ति पर्याय में अनंत शक्तियां प्रकट पने, निर्मल पने वेदन भाव को प्राप्त होती हैं, वेदन में आती है। और ऐसा जिसके वेदन में आ गया उसकी शक्ति अब हीन नहीं रहेगी, वह भी पूर्णता को, अल्पकाल में पूर्णता को प्राप्त होती है। मैं स्वयं पर का प्रकाशक हूँ, और स्वयं पर के ज्ञान का ज्ञेय होने का मेरा स्वभाव है। ऐसा मानकर देखो, ये बात पूरी की पूरी काय पे आधारित है? निर्णय पर। ये ना तो स्वाध्याय पर आधारित है, ना सुनने पर, सुनाने पर, पढ़ने पर, पढ़ाने पे आधारित नहीं है। सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना ये तो हो रहा है उसके हिसाब किताब से। ये सारी बात आधारित है निर्णय पे, और निर्णय होगा तो उत्साह होगा, और उत्साह होगा तो कार्य हो। हतोत्साहित व्यक्ति का कार्य तो होता नहीं। मैं स्वयं पर का प्रकाशक हूँ, और स्वयं पर के ज्ञान का ज्ञेय होने का मेरा स्वभाव है। ऐसा मानकर स्वयं अपने आत्मा को ही, विषय है ना तो ही लगा, अपने आत्मा को ही, निज शुद्धात्मा को ही अपने ज्ञान का, अपने वर्तमान ज्ञान में अपने निज शुद्धात्म तत्व को ही ज्ञान का ज्ञेय बनाकर एकाग्र होने से, उसमें उपयोग के रुक जाने से, टिक जाने से, उस पर्याय में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन चारों आराधनाओं का समावेश हो जाता है। गृहस्थ में ही हो जाता है कि हाँ, गृहस्थ में ही हो जाता है। अभी तो वो जंगल बंगल में गया ही नहीं है, वस्त्र आदि पहने हुए है, ऐसे में तब भी हो गया कि हाँ, चारों आराधना हो गई, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। क्योंकि ऊपर की लाइन पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा। स्वयं अपने आत्मा को ही, इस शब्द को ऐसे भी बोल सकते हैं, निज शुद्धात्म तत्व को ही काय में अपने ज्ञान का, अपनी वर्तमान उपयोग पर्याय का क्या बनाया? कि ज्ञेय बनाया। क्यों बनाया? कि स्वयं का भी ज्ञेय होने की ताकत इसमें है, और स्वयं का ज्ञान करने की भी ताकत। पर को तो अभी छोड़ दो, है, पर यहाँ अभी मुख्यता तो अपनी प्रयोजन की है ना। तो प्रयोजन की मुख्यता में मैं स्वयं का ज्ञाता हूँ, और स्वयं मेरा ज्ञेय है। ऐसा जो स्वीकार किया, तो अब ज्ञेय कौन है? कि स्वयं। ज्ञाता कौन है? कि स्वयं। तो अपने निज शुद्धात्म तत्व को ज्ञेय बनाया। किसने बनाया? कि वर्तमान उपयोग की पर्याय ने, और उपयोग की पर्याय ने उसको लक्ष्य में लिया, और वहां एकाग्र हो गई। एकाग्र हो गई तप हो गया, चारित्र हो गया, तप हो गया। तो कहते हैं ये उस पर्याय में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन चारों आराधनाओं का समावेश हो जाता है। ज्ञान को
अंतर्मुख करके अपने आत्मा को ज्ञेय बनाना वह मोक्ष मार्ग। लो, इतनी सी एक आधी लाइन में है बात। ज्ञान को माने वर्तमान उपयोग को, अंतर्मुख करके माने बहिर्मुखता छोड़ करके, अंतर्मुख करके माने निज शुद्धात्म तत्व को ही ज्ञेय बना करके, जो उसको ज्ञेय बनाया तो ज्ञान का ज्ञेय शुद्ध निज शुद्धात्म तत्व बना और उसमें जो एकाग्रता हुई तो क्या हुआ कि उद्घाटन हो गया काय का, मोक्ष मार्ग का। अब ये चलेगा कैसे साहब मोक्ष मार्ग? अब हमने उद्घाटन तो कर लिया, अपने उपयोग दशा को अपने स्वरूप में झुका करके हमने स्वरूप के वेदन संचेतन प्रतीति कर ली, तो हमको मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ हो गया। अब हम इसमें बढ़ेंगे कैसे? कुछ पूजा पाठ बढ़ा लें, कुछ व्रत आदि ले लें, कुछ महाव्रत अंगीकार करेंगे, तभी तो मोक्ष मार्ग में चलेंगे कि ना ना तुम फिर भूल में हो। बात को समझो। इस निज शुद्धात्म तत्व को जो स्वयं पर का ज्ञाता है और स्वयं के ज्ञान का ज्ञेय भी बने और पर का भी ज्ञेय बने, ऐसा परिणम्य परिणामकत्व स्वरूप आत्मा को अपनी वर्तमान ज्ञान उपयोग दशा में ज्ञेय बना करके उसमें एकाग्र होना, यही मोक्ष मार्ग है। तो ये कब तक चलेगा? कि जब तक मोक्ष दशा नहीं आ जाती या अरिहंत दशा नहीं होती, तब तक क्या करेगा कि यही करेगा। और वो जो व्रत आदि है वे होंगे, करेगा नहीं। अणुव्रत आदि आते हैं गृहस्थ को, मुनिराज को महाव्रत होते हैं, तो वे होते हैं तो उन्हें करना तो पड़ेगा ना। कि किसने कहा करना पड़ेगा? करना नहीं पड़ेगा, करना तो एक ही काम करना पड़ेगा कि इस निःशुद्धात्म द्रव्य को अपने उपयोग का विषय बना करके, ज्ञेय बना करके उसमें एकाग्र होना, बस यही करना है शुरू से लेके आखिरी तक। वो आता नहीं श्लोक आता, भेद विज्ञान तक सिद्धा सिद्धा एक केचन असैव अभाव तो बद्धा बद्धा एक केचन। सीधी सीधी उसमें रिपोर्ट छाप दी। बहुत एकदम सरल से सरल बात है। ऐसी बात है कि दिन भर में 100 बार याद कर लो। आप याद कर लो माने चित्त में दोहरा सकते हो। ज्ञान को अंतर्मुख करके अपने आत्मा को ज्ञेय बनाना वह मोक्ष मार्ग है। देखो इसमें परिणामकत्व घटित होगा क्या कैसे हो गया कि ज्ञान करना और ज्ञेय बनाना, ज्ञान करना और ज्ञेय बनाना, हो गया परिणामकत्व। गुरुदेव देखो थोड़ा उनको अंदर में बहुमान आता ना, आचार्य परमात्मा कहते हैं, अहो आत्मा के आनंद में झूलते झूलते बीतरागी संतों ने आत्मा की शक्तियों का अद्भुत वर्णन किया है। आत्मा में तो एक साथ अनंत शक्तियां हैं, परंतु भाषा में तो कुछ ही आती हैं। इसलिए यहाँ 47 शक्तियों का वर्णन करके फिर आचार्य देव लिखते हैं इत्यादि। 47 ही थोड़ी है, वो तो एक इस आत्मा की महिमा बताने को और उस आत्मा के प्रति का लक्ष्य कराने का अंतरंग में आशय रखकर आचार्य भगवान ने 47 का वर्णन किया और फिर इत्यादि लिख दिया। तो इत्यादि कहकर आचार्य देव समेट लेंगे। संत कहते हैं कि अहो कितने नाम लिए जाएं, शब्द अल्प हैं और आत्मा की शक्तियां अनंत हैं, यानी वचनातीत है। तब फिर भाषा से कैसे पूरा पड़ सकता है? अनंत शक्तियों का पृथक पृथक वर्णन हो सके ऐसे शब्द ही कहाँ है और ऐसा समय भी कहाँ है? आचार्य देव कहते हम पे तो नहीं है इतना समय। क्यों? कि हमें तो अपने आत्मा का कार्य करना चाहिए, कर रहे हैं। हमें अपना केवल ज्ञान लेने का कार्य करना है। हम केवल ज्ञान प्रकट करेंगे तो उसमें अनंत शक्तियां प्रत्यक्ष दिखाई देंगी, क्या वर्णन करेंगे? वाणी में सब कुछ नहीं आता, तथापि यहाँ जो शक्तियों का वर्णन संक्षेप में आचार्य परमात्मा ने किया है, उसमें आचार्य देव ने बहुत बहुत रहस्य भर दिया है। आत्मा में ये देखो 2.5 लाइन की परिभाषा इसी शक्ति की। आत्मा में अनादि अनंत एक ऐसी शक्ति है कि स्वयं ज्ञाता भी होए
और ज्ञेय भी हो, स्वयं अपना भी ज्ञाता हो और पर का भी ज्ञाता हो, फिर अपना ज्ञेय हो और पर के ज्ञान का भी ज्ञेय हो। कितनी सरलता से समझाते हैं। देखो पहले शॉर्ट में स्वयं ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी हो, ये कहा। तो ज्ञाता किस प्रकार है कि स्वयं अपना भी ज्ञाता है, पर का भी ज्ञाता है। और ज्ञेय किस प्रकार है कि स्वयं अपना भी ज्ञेय है और पर के ज्ञान का भी ज्ञेय है। आत्मा की ऐसी शक्ति को परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कहते हैं। आत्मा पर को नहीं जानता अथवा स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा जो मानता है उसने आत्मा की इस शक्ति को नहीं जाना, इसलिए वह आत्मा को ही नहीं समझा है। पहले इतनी बात देखो, जो ऐसा मानता है कि आत्मा पर को नहीं जानता और स्वयं अपने को नहीं जानता, ये दोनों प्रकार की चर्चा हो चुकी। पर को नहीं जानता वाला कौन है कि पर को जानते काल में भी ये कहता है कि वो ज्ञेय से ज्ञान होता है, तो वो उसने अपने ज्ञान सामर्थ्य का तो तिरस्कार किया है। ये यहाँ पर ये काम पूरी तरह से नहीं जानता ना, पर्याय को जानता है। कौन? ज्ञान अपना, अगर जो कहता है कि मैं पर को तो जानता हूँ, स्वयं को नहीं जानता। हाँ, वो स्वयं की बात कहे ना, स्वयं को ऐसे कहा था, ऊपर अपन ने चर्चा पड़ी थी कि वो कहे कि मैं मेरे को जानने में आ गया कि नहीं आ गया, यही नहीं जानता, तो वह स्वयं को नहीं जानता ऐसा भी मानता है। और पर को जानना मानता होने पर भी पर को जानना ज्ञेय से होता है, इंद्रियों से होता है, ऐसा जानता होने से वह अपने को जाननहार कम मानता है, ऐसा लिया। आत्मा पर को नहीं जानता, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा जो मानता है उसने क्या भूल करी कि आत्मा की इस शक्ति को नहीं जाना है, इसलिए वह आत्मा को ही नहीं समझा है। फिर आगे कहते हैं, आत्मा में स्वयं पर का ज्ञेय होने का स्वभाव है, ऐसा कहा, परंतु उससे ऐसा न समझना कि इंद्रिय ज्ञान से भी आत्मा ज्ञात होता है। स्वयं पर का कहा ना, तो पर का अर्थ यहाँ इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं, पर के ज्ञान का ज्ञेय बने और स्वयं के ज्ञान का ज्ञेय बने, ऐसे ज्ञान का ज्ञेय बने। इंद्रिय ज्ञान से ज्ञात नहीं होता, आत्मा इंद्रिय ज्ञान से ज्ञात नहीं होता, ऐसा उसका सूक्ष्म स्वभाव है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञात हुए बिना नहीं रहता, ऐसा उसका स्वभाव। यह लिंगरण के बोल में आ गया है, पहला आत्मा इंद्रियों द्वारा जानता नहीं और आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं। आत्मा का ज्ञान स्वयं पर दोनों को जानने वाला है, इसलिए सबको जानने का ज्ञान का स्वभाव है, परंतु कोई राग द्वेष करने का ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ये बात को तो ऐसे समझो ठोक ठोक कर बैठाते हैं, ये बात बैठनी चाहिए। क्यों बैठनी चाहिए कि राग द्वेष करना आत्मा का ज्ञान स्वभावी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये बात जब तक नहीं बैठेगी तब तक राग आदि से एकत्व नहीं टूटेगा और राग आदि से लाभ बुद्धि नहीं छूटेगी। राग आदि में लाभ बुद्धि बरत रही है ना, तो वो लाभ बुद्धि ही एकत्व का परिचायक है। वो लाभ बुद्धि है, वही कह रही है कि तुझे राग से एकत्व पड़ा हुआ है, और राग तेरा स्वभाव नहीं है, तो विभाव से एकत्व करके स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी? तो विभाव से एकत्व टूटना चाहिए। तो पहले रुचि में से छूटता है, निर्णय में से छूटता है, फिर प्रतीति में से छूटता है। देखो, राग द्वेष करने का ज्ञान का स्वभाव नहीं है। चारित्र के अपराध से राग द्वेष हो, उन्हें भी जानने की ज्ञान की शक्ति, और वे राग द्वेष ज्ञान के ज्ञेय होते हैं। देखो, राग में ऐसी शक्ति नहीं है कि स्वयं पर को जान सके, परंतु ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि स्वयं पर को जान ले। और शरीर आदि पर वस्तुओं में ऐसी योग्यता है कि वे ज्ञान के ज्ञेय बने, परंतु ज्ञान को कुछ लाभ हानि करें, ऐसी सामर्थ्य उनमें लो हो गया। चक्कर कहाँ चल रहा है? इतने से नक्शे की बात है,
इतने से नक्शे में एक शुद्धात्मा अपनी अनंत शक्तियों सहित त्रिकाल स्वभाव स्वरूप मौजूद है, इतने ही नक्शे में। और यहीं पर ये बाह्य के उपयोग में वर्तता हुआ, बाह्य आलम्बन में राग की एकत्व बुद्धि में वर्तता हुआ ये बाहर दिखने वाला शरीर, नहीं दिखने वाले द्रव्य कर्म और राग देश की मलिन परिणति रूप भाव कर्म। बस ये बताओ इस नक्शे में इनके अलावा क्या है? बस ये हो गया ना पूरा। तो बाहर की बात छोड़ दो, वो तो बाहर फिर बाहर बहुत चली जाएगी। यहाँ तक इसके कारण ही है, इसके कारण कपड़ों से रिश्तेदारी, इसके कारण साबुन से रिश्तेदारी, इसके कारण सब। तो ये जो है यहाँ जब यह बात कहाँ से शुरू करी, राग आदि करना, राग देश रूप परिणमित होना, यह मेरा स्वभाव नहीं है। जो मेरा स्वभाव तो होते हुए राग आदि को जानने का है, लेकिन राग आदि में ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो राग आदि को भी जान ले। तो राग आदि किस प्रकार के निकले कि ज्ञान शून्य गे होने रूप, ज्ञान शून्य गे होने रूप, और मेरा कुछ बिगाड़ सुधार करे ऐसी उनमें शक्ति नहीं। द्रव्य कर्म मेरा बिगाड़ सुधार करे ऐसी शक्ति नहीं, और ज्ञान करे ऐसी शक्ति नहीं। और शरीर मेरा बिगाड़ सुधार करे ऐसी शक्ति नहीं, और ये स्वयं ज्ञान कर सके कि मैं शरीर हूं ऐसी शक्ति नहीं। तो ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म और ये नौ कर्म, ये सब तो मुझसे न्यारे हैं। इनमें गे होने की शक्ति तो है, पर ज्ञातापने की शक्ति नहीं। और मैं मुझ में स्वयं पर का ज्ञाता होने की और स्वयं के ज्ञान में और पर के ज्ञान में गे हूं ऐसी शक्ति मुझ में विद्यमान। ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि समस्त गेयों को जाने, परंतु किसी गेय में फेर फार करे, परिवर्तन करे, ऐसी तो इस ज्ञाता की भी शक्ति नहीं। ज्ञाता की शक्ति तो परिणम्य परिणामक शक्ति है। देखो इसमें दर्पण का उदाहरण दिया है, लेकिन ये दर्पण का उदाहरण एक तरफ घटता है, इतना गुरुदेव ने भी यहाँ इशारा किया। देखो जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में सामने वाले पदार्थ ज्ञात हों, ऐसी उसकी योग्यता है। किसकी? दर्पण की, यानी झलकाने की योग्यता, झलकाने का स्वभाव, और उस झलकाने के स्वभाव की उस काल की योग्यता कि सामने वाले पदार्थ झलके, ज्ञात हो। ज्ञात हो का अर्थ है दर्पण में, ज्ञात हो का अर्थ है झलके, है ना। और सामने वाले पदार्थों में भी उस प्रकार की योग्यता है, किंतु सामने वाले पदार्थों में दर्पण क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। और दर्पण में वे पदार्थ क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। ये जो ऊपर चर्चा चली ना कि रागादि भाव मात्र गेय हैं, ज्ञाता नहीं, द्रव्य कर्म भी गेय हैं, ज्ञाता नहीं, नौ कर्म रूप शरीर भी गेय है, ज्ञाता नहीं, और वे मुझ में कुछ कर सके, मैं उनमें कुछ कर सकूं, ऐसी न मुझ में शक्ति है न उनमें शक्ति। इसका यहाँ उदाहरण दिया कि दर्पण में, स्वच्छ दर्पण में सामने वाले पदार्थ ज्ञात होते हैं, ऐसी उसकी नाम दर्पण की योग्यता है। और सामने वाले पदार्थों में भी उसी प्रकार की योग्यता है कि वे दर्पण में झलके, लेकिन सामने वाले पदार्थों में दर्पण कुछ भी नहीं करता, और वे पदार्थ दर्पण में कुछ नहीं करते। उसी प्रकार आत्मा के स्वच्छ ज्ञान दर्पण में समस्त पदार्थ अवभाषित हो। अवभाषित हो माने जानने में आए, अवभाषण होना माने जानना, वे जानने में आए अर्थात ज्ञात हो, ऐसी उसकी शक्ति किसकी? आत्मा के ज्ञान दर्पण की। अभी दर्पण शब्द लिया उपमा में समझाने को। ऐसी उस ज्ञान दर्पण की शक्ति, और सामने वाले पदार्थों में भी ऐसा प्रमेय स्वभाव, गेयत्व का स्वभाव, जानने में आने पने का स्वभाव। तो वे इस समय, फिर देखो गुरुदेव ने यहाँ अपने को समझाया, दर्पण के उदाहरण में एकदम मत चले जाना। इस समय सामने वाले पदार्थों की शक्ति का वर्णन नहीं करना है, हमें उनके गेयत्व की सिद्धि नहीं करना है। हमें तो यह आत्मा स्वयं के ज्ञान में भी गेय होता है, पर के ज्ञान में भी गेय होता है। तो वे पर जानने में आते हैं, तो पर जानने में आते हैं, हम पर का वर्णन नहीं कर रहे हैं। मेरे ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि स्वयं पर जानने में,
तो यहाँ अपनी ज्ञान सामर्थ्य का वर्णन है और अपनी ज्ञेयत्व सामर्थ्य का वर्णन है, पर ज्ञेयों का वर्णन नहीं। लेकिन यहाँ सावधान कर देते हैं, क्योंकि यह जीव अनादि से पर ज्ञेयों में, पर पदार्थों में, पर भावों में एकत्व करके पड़ा है, इसलिए यहाँ पर यह बात कहने में आती है। वास्तव में देखो, शक्ति का स्वरूप परिणम्य परिणामक, ऐसा कहा ना, तो इसमें दो चीजें सिद्ध करी, ज्ञातापना और ज्ञेयपना। तो ज्ञातापना कैसा है, तो जैसा है वैसा कहेंगे, तो हमें पर के थोड़ी यह वर्णन करना है। हम तो अपना ज्ञाता स्वभाव ऐसा कि स्वयं पर को जाने, और ज्ञेय तो हमारा ऐसा कि हम हमारे ज्ञान का भी ज्ञेय बने और पर के ज्ञान का भी ज्ञेय बने। तो बताओ, इसमें पर का वर्णन है कि स्वयं का वर्णन? स्वयं का वर्णन है। इस समय तो आत्मा की शक्तियों का वर्णन करना है, स्वयं पर को जानने की और स्वयं पर का प्रमेय होने की, ज्ञेय होने की, जानने में आ जाऊं ऐसी वाला भाव, प्रमेय, ऐसी आत्मा की शक्ति है। तो आत्मा की यह शक्ति कौन सी? परिणम्य परिणामक शक्ति, उसके आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्ति है। इसलिए द्रव्य भी ज्ञात होता है, गुण भी ज्ञात होते हैं और पर्याय भी ज्ञात होती हैं। समझना, गजब की बात करी है ये दो लाइन। द्रव्य भी ज्ञात होता है, कहाँ ज्ञात होगा? ज्ञान की पर्याय। देखो, ज्ञान की पर्याय है ना, तो ज्ञान की पर्याय किसकी है? ज्ञान स्वभाव की। ज्ञान स्वभाव किसके आश्रय से है? अपने द्रव्य के आश्रय से। अब इसमें दोनों बातें सिद्ध करेंगे। परिणाम परिणामकत्व तो है ना, तो ये आत्मा द्रव्य भी ज्ञान ज्ञाता है, गुण भी ज्ञाता है और पर्याय भी ज्ञाता है। तो परिणाम्य शक्ति द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में व्याप्त है। और यह आत्मा ये जो आत्मा है, इसमें जब यह आत्मा अपने उपयोग में ज्ञेय हुआ, तो क्या क्या ज्ञेय हुआ? कि पर्याय ज्ञेय हुई, अनंत गुणों का प्रकट निर्मल वेदन इसका ज्ञेय हुआ, और ये वे व्यक्तताएं जिन गुणों की हैं वे गुण ज्ञेय हुए, और उन गुणों का आश्रयभूत जो द्रव्य है वो ज्ञेय हुआ। तभी तो वह वेदन करता है पर्याय का और प्रतीति करता है द्रव्य की, इसलिए ही तो करता है। ये परिणाम्य परिणामक शक्ति के कारण ये परिणाम्य परिणामक भाव ऐसा भाव है कि ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त है। तो तीनों में व्याप्त होने से वास्तव में पर्याय वर्तमान उपयोग ने किसको जाना है? यदि अपन यहां से चले तो वर्तमान उपयोग में अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता की प्रकटता का वेदन है। तो उसने पर्याय में वेदन किया ना पर्याय का, तो वेदन किया, तो जिन गुणों की पर्याय है उन गुणों को जाना कि नहीं जाना, और वह गुण जिस द्रव्य के आश्रय है वो द्रव्य भी जानने में आया। इसलिए पर्याय का वेदन करता हुआ प्रतीति द्रव्य की करता है। आत्मा की ये शक्ति माने दोनों भाव, परिणाम्य परिणामक, दोनों भाव रूप शक्ति उसके द्रव्य में, गुण में, पर्याय तीनों में व्याप्त है। इसलिए द्रव्य भी ज्ञात होता है, गुण भी ज्ञात होते हैं और पर्याय भी ज्ञात होती है। ज्ञान उन सबको जानता है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में विद्यमान है, परंतु राग द्वेषादि भाव कोई द्रव्य गुण पर्याय तीनों में विद्यमान नहीं है। लो समझो इस बात को, द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, पर्याय में नहीं, तो फिर कहाँ है साहब? राग आदि भाव पर्याय में तो आप ही कहते हो कि जीव की पर्याय में, अंदर जीव की पर्याय में राग आदि भाव होते हैं, और आप अब हमसे कह रहे हो कि ज्ञान स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों में विद्यमान हैं, परंतु राग द्वेष आदि का भाव न कोई द्रव्य में, गुण में, पर्याय तीनों में विद्यमान नहीं है। तो कहाँ है कि वे रागादि भाव तो चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में व्यापक है। ये कौन सी बात रही? चारित्र गुण आत्मा का नहीं है ना? है ना, हमने कब कहा नहीं, लेकिन ये चारित्र का स्वभाव नहीं है, विभाव है। तो विभाव स्वभाव में कैसे व्यापक होगा? इसलिए यह राग देश आदि विभाव, विकार, मलिन, असुचि, दुख रूप, दुख के कारण स्वरूप ये पर्यायें
आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों में नहीं है विद्यमान। तो है कहाँ? एक समय की वर्तती जो विभाव रूप चारित्र गुण की पर्याय है, एक समय की पर्याय में व्यापक है, बस स्वभाव में व्यापक नहीं। उसी समय साथ में दूसरे अनंत गुणों की पर्याय वर्तती हैं, उनमें वह राग व्याप्त नहीं होता। ऐसा होने पर भी अनंत गुणों के शुद्ध पिंड पर दृष्टि नहीं रखकर क्षणिक राग जितना ही मैं हूं हाइफन डैश राग हितकर है, ऐसा अज्ञानी अनुभवन करता है, वह मिथ्यात्व है। क्या कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में कि देखो, यह परिणम्य परिणामकत्व शक्ति के माध्यम से आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव की बात को बता रहे हैं, ज्ञानी धर्मात्मा उसकी खुलासा कर रहे हैं। तो इतना अभी सर्वज्ञ पर भरोसा है कि नहीं कि वे जो कुछ भी वस्तु स्वरूप निरूपित करते हैं वास्तव में वस्तु का वैसा ही स्वरूप है? इतना ख्याल में आया कि नहीं आया? अब जब यह ख्याल में रखा तो सर्वज्ञ भगवान और उनके आड़तिया आचार्य भगवान और उनके खुलासा करने वाले ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसका ज्ञान स्वभाव आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय रूप सत्ता यानी द्रव्य में गुण में पर्याय तीनों में विद्यमान है, व्यापक है। कौन? कि वह ज्ञान स्वभाव। लेकिन ये जो वर्तमान अवस्था में राग है, इसकी क्या कथा है प्रभु? कि वो कथा भी बताई है सर्वज्ञ देव ने कि वह तो चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में व्यापता हुआ परिणाम है, स्वभाव में नहीं व्यापता। अरे चारित्र के स्वभाव में भी नहीं व्यापता। एक बात, हाँ, चारित्र की पर्याय एक समय की जो है विभाव रूप उसमें व्यापक है, लेकिन चारित्र स्वभाव में व्यापक नहीं। एक बात। दूसरे अनंत गुणों की भी पर्याय वर्त रही हैं कि नहीं वर्त रही? वे पर्याय वर्त रही हैं, उनमें भी राग नहीं व्यापता। बताओ ज्ञान में कितना राग व्याप गया? ज्ञान में राग जानने में आया, पर जानने में आता हुआ राग में ज्ञान व्यापक है, राग नहीं। दर्पण में अग्नि झलक रही है तो दर्पण में अग्नि की झलकन रूप जो परिणमन है वो अग्नि, वो दर्पण से व्यापक है, अग्नि नहीं। तो इतना खोल के कह दिया है आचार्य भगवंतों ने कि यह वर्तमान परिणाम में होता हुआ अशुचि मलिन जो राग देश आदि का विकारी विकृत भाव है, ये आत्मा के अभी आत्मा के द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं और पर्याय में भी विद्यमान है। तो है तो सही कि है उसकी मर्यादा है, उसकी एक समय की काल मर्यादा है और एक समय का विभाव उसकी भाव मर्यादा है, और चारित्र गुण का विभावी भाव है जो चारित्र के स्वभाव में ही नहीं व्याप्त। और अनंत गुण भी तो व्यक्त हैं, उन अनंत गुणों की व्यक्तता में नहीं व्याप्ता। जब इतना खुलासा कर दिया तो ऐसा जब जानकर इसका यदि निर्णय करके फिर तुम शुद्ध पिंड आत्मा जो अनंत गुणों का शुद्ध पिंड कहा, तो वह पिंड अभेद वस्तु उस पे तो दृष्टि रखता नहीं है। फिर क्या करता है कि जो वर्तता हुआ एक समय की अवस्था का कषाय की मंदता तीव्रता वाला जो राग का परिणाम है, यह मुझे हितकर है। हितकर करके क्या कर लिया इसने? उन राग से एकत्व कर लिया। एकत्व करने के लिए इसे कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता है। एक राग के अंश को भी लाभकारी मानने की बुद्धि में ही वो राग से एकत्व का सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है, चल रहा है इसका। ऐसा अज्ञानी अनुभवन करता है, वह मिथ्यात्व है। क्षणिक राग का आदर करके अनंत गुणों का अनादर करना, वह अनंत संसार का अर्थात अनंत दुख का कारण है। ले सा पूरी बात है, एक पैराग्राफ। अभी अपन को संसार कब से चल रहा है?
अनादि से चल रहा है। तो वह अनंत कब तक रहेगा कि जब तक इस अनंत गुण समृद्ध आत्मा को नहीं पहचानेगा तो ये अनंत ही रहने वाला है, अनंत काल तक रहने वाला है। और इसका फल क्या है? अनंत दुख। और चाहिए क्या है? सुख। सबको सुख चाहिए ना, तो सुख चाहिए। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये दुख का कारण है, तो दुख का कारण ये है तो इसे छोड़, और सुख का कारण है उधर जाओ। और उसकी खुलासा कर ही दी है पूरी की पूरी। द्रव्य स्वभाव में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में यह ज्ञायक भगवान आत्मा का ज्ञाता स्वभाव विद्यमान नहीं है, वो राग देश आदि विद्यमान नहीं है। और ज्ञान स्वभाव तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में विद्यमान है। और ये जो राग है वो कहाँ है कि एक समय की पर्याय मात्र में व्यापक है, उस समय में वर्तते अनंत गुणों की पर्याय में भी व्यापक नहीं है। तो इतनी खुलासा हो गई। तो यह जो द्रव्य गुण पर्याय जिसमें मेरा ज्ञान 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 विद्यमान है, उस ऐसे अभेद शक्ति पुंज को क्यों नहीं दृष्टि में लेता? तो क्यों नहीं लेता उसका भी यहाँ कारण लिखा। क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता ये मालूम पड़ गया तो भी कि राग में से लाभ बुद्धि जब तक नहीं छूटेगी तब तक इसका आदर नहीं होगा और राग का अनादर नहीं होगा। और ऐसी व्यवस्था है कि राग का आदर भी रह जाए और स्वभाव का भी आदर हो जाए, ऐसी व्यवस्था बीतरागी जिन शासन के मार्ग में है ही नहीं। उनके मार्ग में नहीं है माने वस्तु स्वरूप में नहीं। फिर देखो खुलासा, राग संपूर्ण आत्मा में व्याप्त नहीं है परंतु ज्ञान संपूर्ण आत्मा में व्याप्त है और प्रमेयत्व भी संपूर्ण आत्मा में व्याप्त है। इसलिए परिणम्य परिणामकत्व शक्ति द्रव्य गुण पर्याय तीनों में सदा काल विद्यमान है। आत्मा के ज्ञान में सब कुछ जानने की शक्ति है। कोई भी द्रव्य गुण पर्याय आत्मा के ज्ञान में ज्ञात हुए बिना नहीं रहते। यदि पूरा न जाने तो उस ज्ञान का परिणमन अपूर्ण है। अभी नहीं जानता पूरा, तो नहीं जानता तो ज्ञान का परिणमन अपूर्ण है, स्वभाव नहीं। स्वभाव तो परिपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान में कुछ भी ज्ञात हुए बिना नहीं रहता। अरे यहाँ दृष्टि के विषय में तो, क्योंकि यहाँ किसकी बात चलती है ये शक्तियों के प्रकरण में, कि दृष्टि के विषय की। दृष्टि का विषय की किस प्रकार कि वो अनंत शक्तियों का पुंज पिंड अभेद आत्मा वह दृष्टि का विषय। उस विषय को जिस ज्ञान पर्याय ने विषय बनाया उस ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो यहाँ शक्तियों के विवरण में शक्तियों का द्रव्य धरने वाला गुण उसके भाव और वह पर्याय में प्रकट है, ऐसे करके बात चलती है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में चलती है। तो पूर्ण ज्ञान में कुछ भी ज्ञात हुए बिना नहीं रहता। यहाँ दृष्टि के विषय में तो पूर्ण स्वभाव सामर्थ्य की ही बात है। अंतर्मुख होकर उसकी प्रतीति करने से शरीर, मन, वाणी, अचेतन पदार्थ अथवा राग द्वेष विकृत भाव यह सब ज्ञान से पृथक रहें और ज्ञात करने योग्य ही रहें। बस अपने को ज्ञाता अंगीकार करे, अकर्ता अंगीकार करे। अकर्ता कहो कि ज्ञाता कहो, अपने को ज्ञाता तो अंगीकार करे और अपने को राग रूप माने। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। राग को ज्ञेय जाने और अपने को ज्ञाता जाने। लिखा है ना, ज्ञात करने योग्य ही रहें। कौन? राग द्वेष शरीर मन वाणी। हो गया खेल खत्म। आत्मा स्वयं पर का ज्ञाता हुआ और स्वयं अपना ज्ञेय भी हुआ। ऐसा ज्ञान करना, अपने ऐसे परिणम्य परिणामकत्व भाव को जानना, जानकर उसकी प्रतीति करना, वह धर्म है। और ऐसे ज्ञान के बिना अन्य किसी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता। इसमें आगे जो चर्चा है अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। एक अवनी ने और एक बहुत बढ़िया भजन बोला है उसमें, तो वो आप लोगों को सुनवाते हैं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन